हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल #फिजिक्स में मास्टर पर। क्या हालचाल? बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि साफ प्रतिबंध प्रायिकता को पढ़ लिया था। अब उसी के आगे क्रम में चलते हुए हम लोग आपको बताते हैं स्वतंत्र घटना एवं अपवर्जी घटना। स्वतंत्र घटना को पढ़ेंगे और अपवर्जी घटनाओं को पढ़ेंगे। जो स्वतंत्र घटना है इसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक्सेप्शनल इवेंट्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इसका नाम जैसा कि दे रखा है स्वतंत्र घटना। तो जैसा स्वतंत्र घटना नाम है उसी तरीके से इसका काम है। नाम क्या है? स्वतंत्र, मतलब कि ये एक ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटना है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक घटना दूसरे घटना से कोई ताल्लुक नहीं रखती हो। तो इस ऐसे इवेंट्स को, ऐसे घटना को हम लोग क्या कहेंगे? स्वतंत्र घटना। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से मैं आपको एक्सेप्शनल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों के बारे में समझाते हैं। जैसे कि एक आपको दे रखा होगा कि एक मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन को करने वाले दो छात्र हैं। दो छात्र में एक छात्र क्या है? ए है और एक छात्र है बी। एक छात्र ए है और एक छात्र है बी। ए छात्र क्वेश्चन को करता है और ए बी वो भी करता है। हम लोगों को प्राप्त क्या होता है? उस क्वेश्चन को मैंने दिया है छात्र को, तो छात्र उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ए कर रहा है या बी कर रहा है, बट मेरा इनपुट क्या है? क्वेश्चन को देना। आउटपुट क्या है? क्वेश्चन का पाना। अब मान लो सपोज दैट ए क्वेश्चन जो कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है ए के करने की 1/2 और जो सेकंड कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है b = 1/3। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हो सकता, मतलब कुछ परसेंट वो कर रहा होगा, मतलब उसके ए के करने की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी और b के करने की होगी 1/3। अब मैंने क्वेश्चन दिया, तो अब इस क्वेश्चन को होने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? पहली ये कंडीशन हो सकती है कि जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है और उस सॉल्यूशन को ए वाले ने, मतलब ए जो छात्र है उसने कर दिया है। तो ये इस कंडीशन पे ए ने, छात्र ने क्वेश्चन को कर दिया, बट बी कर नहीं पाया। तो नहीं कर पाया तो पी बार की कंडीशन के लिए मैंने बताया था, जब बार लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ए बार मतलब ए ने क्वेश्चन को नहीं किया और बी ने क्वेश्चन को कर लिया। इसमें है ए ने क्या कर लिया है? क्वेश्चन नहीं कर दिया है और बी ने क्वेश्चन नहीं किया, तो भी हमें उस कंडीशन पर हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर बात की जाए सेकंड कंडीशन की, तो इस कंडीशन में ए ने क्वेश्चन नहीं किया, बी ने कर लिया। अगर बी ने कर लिया तब भी हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, तो ए ने भी उस क्वेश्चन को कर लिया और बी ने भी कर लिया। ए ने भी क्वेश्चन को कर लिया और बी ने भी कर लिया। तो अब हम एक बात समझ पा रहे हैं कि अगर ए क्वेश्चन को कर रहा है तो बी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ए क्वेश्चन कर देता है बी भी कर, अगर ए ने कर दिया तो बी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं ए ही करेगा, एक ही लोग क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। तो इनमें से कोई भी या ये कर सकता है या ये, तो ए कर सकता है, बी भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि उस कंडीशन पर बी जो है वो ए पर डिपेंड नहीं हो रहा है। अगर डिपेंड नहीं हो रहा है तो यानी कि एक घटना और बी दोनों के दोनों स्वतंत्र होंगी। अगर दोनों की दोनों स्वतंत्र होंगी तो उस कंडीशन पर हम लोग, उस स्वतंत्र की कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और यहां पर भी अगर ए नहीं कर रहा है, बी कर रहा है तो भी मल्टीप्लाई, और यहां पर ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए भी मल्टीप्लाई। तीनों की कंडीशन में हम ये देख पा रहे हैं कि ए अगर कर रहा है तो ए अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो बी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से स्वतंत्र घटनाएं हो गई। अब स्वतंत्र घटना के होने के बाद, यानी कि इंडिपेंडेंट होने के बाद, या तो ये कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये दोनों फुलफिल नहीं हो पाएंगी। अगर ये फुलफिल हो जाएगी तो ये तीसरी और पहली नहीं हो पाएगी। अगर तीसरी होती तो पहली और दूसरी नहीं हो पाएगी। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि कंडीशन नंबर पहली
और दूसरी तीसरी, ये तीनों की तीनों आपस में परस्पर अपवर्जी। अपवर्जी मतलब एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। और आप एक बात याद रखेंगे, स्वतंत्र घटना के लिए भी और अपवर्जी घटना के लिए, अगर आपको कोई इवेंट्स यानी कि स्वतंत्र घटनाएं आपको मिल रही हैं और स्वतंत्र घटनाओं की आपको पूरी प्रायिकता निकालनी है, तो उसमें आप कराएंगे गुणा, मल्टीप्लाई, गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और अगर बात की जाएगी बेटा इसमें एक्सेप्शनल की, अगर परस्पर अपवर्जी है तो आप परस्पर अपवर्जी घटना को निकालने के लिए आप सम का यूज करेंगे, योग मतलब जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल यानी कि अपवर्जी घटनाओं के लिए जोड़कर निकाला जाएगा और स्वतंत्र घटनाओं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना पड़ेगा। तो आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे कि कैसे स्वतंत्र और कैसे अपवर्जी घटना होगी। मैं एग्जाम्पल हटा के आपको इनके बारे में और कुछ बताता हूँ। जैसे कि बेटा इंडिपेंडेंट की बात की गई है, यानी कि स्वतंत्र घटनाओं की बात की गई है। तो स्वतंत्र घटना, एक घटना दूसरी घटना से स्वतंत्र है, और इस अगर स्वतंत्र है तो ए और बी के लिए अगर आप क्या निकालोगे, प्रायिकता निकालोगे, तो ए और बी स्वतंत्र है, तो मैंने बताया स्वतंत्र घटनाओं को निकालने के लिए गुणा कराते हैं। और ए और बी दोनों घटना घट रही हैं सपोज दैट, तो उन दोनों का जो प्रायिकता निकल के आएगी वो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि अगर ए और बी दोनों की घटना की होने की प्रायिकता की जाएगी तो उसे स्वतंत्र घटना कहते हैं, और घटनाओं को स्वतंत्र घटना होने पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के घटने की प्रायिकता, ए और बी के घटने की प्रायिकता। और मैंने बोला ना कि स्वतंत्र घटना निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पी ए डॉट पी बी यानी कि पी ए का इंटू पी बी के साथ कर देंगे। अब ये बात करते हैं किसकी, अपवर्जी घटना की। तो अपवर्जी घटना ऐसी घटना होती है जो एक घटना घट गई तो दूसरी घटेगी नहीं, यानी कि एक अगर होती तो दूसरी नहीं हो रही, तो मतलब ए और बी में कोई भी इवेंट्स यानी कोई भी घटना कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो इसका मतलब होगा कि इनका इंटरसेक्शन यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन बेटा इनका हो जाएगा 5 मतलब जीरो सेट्स की बात करें, यानी कि इनके बीच कोई भी इवेंट्स कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो उसकी बात अब प्रायिकता निकाल लेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 0, यानी कि स्वतंत्र घटना होने पर इंटरसेक्शन 0 होगा, एक्सेप्शनल अपवर्जी घटना होने पर 0 होगा, और जबकि इंडिपेंडेंट होने पर ए डॉट बी आ जाएगा। अब यहाँ से आप अगर सम निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, सम करके आप निकालना चाहेंगे तो उस कंडीशन पे आपको दोनों की प्रायिकता निकल जाएंगी, दोनों में से जो आपके लिए पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। यानी कि अगर बात करें पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बेटा होता था क्या, पी ए यूनियन बी। ये तो बेटा 0 हो गया, पी ए इंटरसेक्शन 0 हो गया, तो हो क्या जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। यानी कि अगर एक्सेप्शनल की बात की जाएगी यानी कि अपवर्जी घटना की, तो उस कंडीशन पे ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। अगर जो किसी को अगर जो आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी की जो पहले की वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। और देखने के लिए बेटा धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।